पहले था 90%, अब हो गया 110%। अच्छा। योगी जी ने जो काम करा है बहुत बढ़िया करा है। हर एक बदमाश, एक माफिया के ऊपर एक गोली पे नाम लिखा होता है। या तो उस गोली को मारेगी पुलिस या मारेगा बदमाश। अगर इन्होंने दुनिया भर की बदमाशी करी, दुनिया भर की जमीनें, दुनिया भर की हत्या, दुनिया भर के गैंगरेप जो था, आज मोदी जी, योगी जी वो काम कर रहे हैं। जैसे कीचड़ होता है ना, कीचड़ को साफ कर रहे हैं योगी जी। योगी जी को क्या चाहिए? योगी जी ने अपना घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। योगी जी के कौन से बच्चे हैं? क्या उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। योगी जी आज जो काम कर रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं और भारत के नाते और भारतीय के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 8 से 9 साल के अंदर जो गंद साफ करा है ना हिंदुस्तान के अंदर, और थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, 2-4 सांप हिंदुस्तान के अंदर और बच्चे, इनका भी सर्वनाश हो जाएगा, ये मरा जाएंगे, खत्म है कहानी। योगी जी जो है, उत्तर प्रदेश हमारा जो है ना सबसे बड़ा प्रदेश है, यानी कि उसी में 25 करोड़ की जनसंख्या है और उससे निकलते हैं 80 सांसद। तो जो भी आदमी उत्तर प्रदेश को चमकाएगा उसका नाम पूरे विश्व में क्या, पूरे देश में होगा, देश में भी होगा और विश्व में भी होगा। तो कहने का मतलब योगी जी की डिमांड उनके काम की वजह से, उन्होंने गुंडा और माफिया राज खत्म कर दिया। और गुंडा और माफिया राज जो जैसे थे मुख्तार अंसारी, आतिफ अहमद जैसे जितने भी लोग थे ना, वो सब खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। उनका जो साम्राज्य था उसको खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये साम्राज्य खत्म हो जाएंगे तो अपने आप ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा। योगी जी के काम की तारीफ मैं नहीं करता, योगी जी की काम की तारीफ पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान करता है कि भैया ऐसे बाबा तो हमारे अगर पाकिस्तान में होते, हमारे पाकिस्तान के अगर प्रधानमंत्री होते तो आज हमारे पाकिस्तान की हालत नहीं होती। ये तो तय है कि योगी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना है, कोई ताकत नहीं रोक सकती कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। पहले था 90%, अब हो गया 110%। अच्छा। योगी जी ने जो काम करा है बहुत बढ़िया करा है। हर एक बदमाश, एक माफिया के ऊपर एक गोली पे नाम लिखा होता है। या तो उस गोली को मारेगी पुलिस या मारेगा बदमाश। अगर इन्होंने दुनिया भर की बदमाशी करी, दुनिया भर की जमीनें, दुनिया भर की हत्या, दुनिया भर के गैंगरेप जो था, आज मोदी जी, योगी जी वो काम कर रहे हैं। जैसे कीचड़ होता है ना, कीचड़ को साफ कर रहे हैं योगी जी। तो यूपी में जो कीचड़ था ना माफिया का, वो लगभग खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया उनका। अच्छा। अब जो थोड़ा सा बचा है गंद को, कुछ ही 2-4 महीने के अंदर वो भी खत्म है। नहीं, ऐसा तो नहीं योगी जी टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जल्दी बन जाए ये सब करा रहे हैं? नहीं, योगी जी को क्या चाहिए? योगी जी ने अपना घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। योगी जी के कौन से बच्चे हैं? क्या उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। योगी जी आज जो काम कर रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं और भारत के नाते और भारतीय के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा क्या है योगी जी में जो लोग अभी से उनमें भविष्य का प्रधानमंत्री देखने लगे हैं? यूपी का आज की डेट में ताज कहते हैं, ताज मुकुट है वो। योगी जी और मोदी जी एक भगवान का रूप है। राम यहाँ बसते हैं तो योगी यहाँ बसते हैं। अच्छा। हम वो दर्जा देते हैं। जो आज 8 से 9 साल के अंदर जो गंद साफ करा है ना हिंदुस्तान के अंदर, और थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, 2-4 सांप हिंदुस्तान के अंदर और बच्चे, इनका भी सर्वनाश हो जाएगा, ये मरा जाएंगे, खत्म है कहानी। राहुल गांधी गए हुए थे कहाँ, आपको पता है? हाँ। तेलंगाना। हाँ। और अपने लोगों से पूछ रहे थे, बताओ मुझे भाषण में क्या बोलना है, विषय क्या है, टॉपिक क्या है? वो अपना एक प्रिंसिपल ले गए थे साथ में, कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार को लेके घूम रहे थे कि कन्हैया कुमार जी जहाँ मैं रुकूं तो मुझे गाइड करना, बताना। तो कन्हैया कुमार तो वैसे हिंदुस्तान के टुकड़े करने में लगा हुआ था, तो आज ये भी टुकड़े करने में लगे हुए थे। तो शुक्र है हमारे भगवान 2 बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को बचा रखा है, अपने हाथों में रख रखा है। बिहार वाले भी मांगे योगी, महाराष्ट्र वाले भी मांगे योगी, यूपी वाले तो योगी मांग ही चुके हैं। योगी जी का शासन है तो और प्रदेशों में भी डिमांड उठ रही है। पश्चिम बंगाल के लोग भी कह रहे हैं हमें योगी दे दो। देखिए, आप पश्चिम बंगाल ही है, आप तो भारत की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया वाले मांग रहे हैं, है ना, पाकिस्तान वाले मांग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये भारत में ही नहीं, उनकी डिमांड बाहर देशों में भी बढ़ गई है। तो कहने का मतलब देखिए, जो आदमी काम करता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, उस आदमी की डिमांड हर जगह है। देखिए, मोदी जी क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, कि किसी तरह का उनका स्वार्थ नहीं है कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बीवी है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, ये लोग, इनके लिए मैं इतनी संपत्ति
इकट्ठी कर दूं। उनका खाली एक ही मकसद है कि देश का विकास किस तरह से हो और हमारा देश मतलब कहने का विश्व शक्ति बन जाए, तो वो उस दिशा में काम हो रहा है। ठीक है, अब योगी जी की बात कर रहे हैं। योगी जी जो है उत्तर प्रदेश हमारा जो है ना सबसे बड़ा प्रदेश है, यानी कि उसी में 25 करोड़ की जनसंख्या है और उससे निकलते हैं 80 सांसद। तो जो भी आदमी उत्तर प्रदेश को चमकाएगा उसका नाम पूरे विश्व में क्या पूरे देश में होगा, देश में भी होगा और विश्व में भी होगा। तो कहने का मतलब योगी जी की डिमांड उनके काम की वजह से, उन्होंने गुंडा और माफिया राज खत्म कर दिया। देखिए योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में कुशासन था ना, गुंडा राज था, माफिया राज था, उसको समाप्त करने की और प्रगति की ओर ले जा रहे हैं कि ये समाप्त हो। और वहाँ पर 10 लाख करोड़ की डिमांड तो उन्होंने अभी उसमें रख दी है कि जो उन्होंने वो सम्मेलन करा ना, तो उस सम्मेलन में 10 करोड़ की डिमांड आ चुकी है। और अभी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है ना, इंदिरा गांधी था, इंदिरा गांधी से भी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश डेवलप की तरफ है, विकास की तरफ है। और गुंडा और माफिया राज जो जैसे थे मुख्तार अंसारी, आतिफ अहमद जैसे जितने भी लोग थे ना, वो सब खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। उनका जो साम्राज्य था उसको खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये साम्राज्य खत्म हो जाएंगे तो अपने आप ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। ऐसा है, योगी जी ने एक बात कही थी, जिसको जो भाषा समझ में आती है, जिसको जो भाषा समझ में आती है हम उसी में समझाएंगे। बाकी रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो मैं तो कहूँगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री आप बने रहो 24 में भी और 29 में भी। योगी जी को हर 3-4 महीने के लिए अलग स्टेट सब भेजो एज ए CM बना के, जितने हिंदुस्तान में स्टेट्स हैं, ताकि सफाया जो हो, सब जितने आतंकवादी भरे पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, 3-4 महीने के लिए योगी जी जाइए, हर स्टेट में जाइए एज ए CM, एज ए विजिटिंग CM, एज ए ऑनरी CM, और सफाया करके आइए। हम लोग तो यही चाहते हैं। योगी सरकार के ऊपर जो लोग लगा रहे हैं कि कानून के बीच में घुस के मार दिया, तो पहला घटना नहीं है। और इसको बहुत अच्छा से योगी सरकार नहीं चाहते थे कि गाड़ी पलट जाए वो मार दें, क्योंकि योगी सरकार तो चाहते थे मिट्टी में मिलाने के, घसीट के मिलाने के लिए। और मैं एक बात और बता दूं कि ये बात कोई नहीं देख रहा है कि अतीक अहमद ने इशारा करके बुलाया था उस बंदे को, कुछ कहना चाह रहा होगा, चाहे उसके बारे में कुछ समझाना चाह रहा होगा। लेकिन सर मैं बताना चाहूँगा कि योगी सरकार जैसा आदमी अभी दुनिया में नहीं है कोई, और मोदी सरकार जैसा। तो लोग बार बार कह रहे हैं, हमें बिहार के लोग बोल रहे हैं हमें योगी दे दो, बंगाल के लोग कह रहे हैं हमें योगी दे दो, MP के लोग कह रहे हैं हमें योगी दे दो, महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं हमें योगी दे दो। तो हर जगह से योगी की डिमांड इतनी बढ़ क्यों गई? सर बढ़ने के कारण है कि उन्होंने ऐसा काम किया है सर। लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है सरकार, तो नहीं करती है सर, क्योंकि अगर ऐसा करता होता तो 35% कैसे उन लोग ले लेता अपना वहाँ पर प्रॉफिट। तो कहने का मतलब तरह तरह की बात कहना चाहूँगा। लेकिन सर योगी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी आने वाला समय में वो अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर, मैं यही चाह रहा हूँ सर। योगी जी का काम इतना बेहतरीन है कि हिंदुस्तान के बच्चे के जुबा पे यही एक ही नाम है कि नेता हो तो योगी जी जैसा हो, नेता बने हो तो योगी जी जैसा हो। और योगी जी के काम की तारीफ मैं नहीं करता, योगी जी की काम की तारीफ पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान करता है कि भैया ऐसे बाबा तो हमारे अगर पाकिस्तान में होते, हमारे पाकिस्तान के अगर प्रधानमंत्री होते तो आज हमारे पाकिस्तान की हालत नहीं होती। मैं देख रहा था अभी 2-4 दिन पहले की बात है, अतीक अहमद का कोई शूटर आके उनकी हत्या कर दी, तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष के लोग ऐसा विधवा विलाप कर रहे हैं जैसे क्या कहते हैं अतीक अहमद इनका आइकॉन था। तो मैं इनसे ये कहूँ, कांग्रेस के नेता तो वहाँ जाके तिरंगा भी चढ़ा के आए, कह रहे हैं कि ये तो शहीद हो गए, इनको भारत रत्न दिया जाए। तो कांग्रेस के लोगों की मानसिकता देखो कि अतीक को भारत रत्न दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो मैं तो कांग्रेस के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब इलेक्शन आए 2024 का या कोई भी चुनाव आए, तो अतीक अहमद का फोटो अपने बैनर पोस्टर में सबसे ऊपर लगाना, क्योंकि वोट तो उसी के नाम पे लोगे अब तुम लोग, क्योंकि भाई उसके जैसा कोई आपको लगता नहीं कितना बेहतरीन व्यक्ति था, आप लोग के उसके कसीदे पढ़ ले हो। तो
तो अतीक अहमद की मृत्यु के बाद योगी जी का ग्राफ जो है और बढ़ा है। उसके बेटे के इनकाउंटर के बाद योगी जी का ग्राफ और बढ़ा है कि योगी जी जब तक है यूपी में किसी की औकात नहीं है अपराधियों की कि उत्तर प्रदेश में घुस के तांडव कर सके। राहुल गांधी को तो मैं यही कहूँगा कि केंद्र सरकार से कि राहुल गांधी की सुरक्षा वापस ली जाए। जैसे राहुल गांधी का घर वापस लिया गया, राहुल गांधी की तुरंत सुरक्षा वापस ली जाए, क्योंकि राहुल गांधी का कोई अधिकार नहीं है उनको सुरक्षा दी जाए। राहुल गांधी एक आम आदमी है, आम आदमी की तरह उनको रोडों पे भटकना चाहिए अब, और जो उनकी हकीकत है उसे समझना चाहिए। वो एक वरिष्ठ नेता बनने की प्रयास न करें। कहते हैं अब 2024 में ऐसा तो नहीं है, बाजी पलट जाएगी, विपक्ष तो हो गया खत्म, अब योगी और मोदी में कंपटीशन ना हो जाए 2024। नहीं नहीं नहीं, योगी जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। योगी जी जानते हैं कि मोदी जी जब तक हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी से बेहतरीन काम करते हैं मोदी जी। योगी जी और हमारे सबके आदर्श से मोदी जी जब तक हैं कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। योगी जी का तो ये कहना था, एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप प्रधानमंत्री बनने की आपकी ख्वाहिश है, तो योगी जी ने कहा पहले प्रदेश की चुनौतियों से निपट लिया जाए, देश की चुनौतियां तो बाद में देखेंगे, अभी तो मोदी जी हैं। लेकिन ये तय है जिस डिमांड तो बढ़ रही है, बिहार में योगी की डिमांड बढ़ रही है, महाराष्ट्र में योगी की डिमांड बढ़ रही है, हर प्रदेश के लोग बोल रहे हैं हमें योगी चाहिए। योगी जी की डिमांड बोल तो रहा हूँ भाई, पाकिस्तान में हो रहा है अवनीश भैया, रिंकेश भैया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तमाम जो कंट्री है उनमें होता है। ये तो तय है कि योगी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना है। कोई ताकत नहीं रोक सकती कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दे।